वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following। तो ये हमारे पास log 2 की वैल्यू है और log 3 की और log 5 की है। और जो ये हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, देखें यहाँ पे हमारे पास log 32 है। तो यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमने उसको 2, 3 और 5 बना के इनकी वैल्यूज़ पुट करके और इनका आंसर लेके आना है। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2 पेज पे लिख लिया है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो log 32, अब 32 की पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड पे रफ फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। तो देखें 32 है। अब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा, और इसी तरह 2 पे करेंगे तो ये 8 आएगा, और इसी तरह 2 पे करेंगे तो ये इसका आंसर 4 आएगा। फिर 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। तो अब ये जो हमारे पास आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो देखें ये 16 32 है। तो यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ा 4, और इसी तरह के 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 32 की जगह पे ये लिखेंगे, जो हमने फैक्टराइजेशन की है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 2 और ये 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे इनके जो log 2 ये हमारे पास दिया गया है। अब 2 जो ये 2 इंटू 2 ये 5 टाइम्स 2 आया, इनको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ पे हम ये log की प्रॉपर्टी, अगर ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, तो उनका log भी सेपरेट करते हैं, अलग कहते हैं। तो 2 का log सेपरेट करेंगे तो log 2, और इसी तरह आगे +2 लगाएंगे और log 2 बन जाएगा, और इसी तरह इधर भी हम 2 लगाएंगे तो log 2, और यहाँ पे प्लस log 2 प्लस log 2 आएगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स है ये। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है log 2 की वैल्यू, अब हम log 2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.3010 है, और इसी तरह प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.5050। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 का फाइनल आंसर है। तो इसी तरह आगे हम पार्ट नंबर 2 को करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 25 ये 24 है, तो 24 लिखेंगे। और आगे हम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में किया, 32 की फैक्टराइजेशन की, फिर हमने उनका log लैदा कर लिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हो वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, और सब का जो log है वो सेपरेट करते हैं। और आगे हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि log 2 की वैल्यू कौन सी है, तो 0.3010 है। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू
पुट कर दी। तो आगे हमारे पास है 24 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे और तो ये हमारे पास आएगा 1 और यहाँ पे 2 और इस तरह 2 पे करेंगे 6 और ये 2 पे करेंगे तो ये 3 आएगा और 3 पे करेंगे तो 1। तो अब जो हमारे पास है ये 2 1 2 2 2 ये तो 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। तो लोग यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 और ये 3 1 टाइम है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इनका लोग सेपरेट करेंगे और जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ पे हम इसे वहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो log 2 प्लस ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके लॉग को सेपरेट करते हैं और दरमियान में प्लस लगाते हैं। log 2 3 टाइम्स है तो यहाँ पे log 2 भी 3 टाइम्स आएगा प्लस log 2 और आगे log 3 आएगा। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.3010। आगे यहाँ पे भी हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 और आगे इसी तरह log 2 की जगह पे पुट करेंगे तो 0.3010 और आगे प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन है log 3 इज इक्वल टू 0.4771। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.38 और 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर है। तो इसी तरह हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दी गई हैं वैल्यूज़ log 2 और log 3 और log 5 की ये वैल्यू पुट करते हुए हमने इन पार्ट्स को जो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं उन सब को हमने सॉल्व करना है। तो जैसे ये हमारे पास 32 है तो 32 की वैल्यू तो यहाँ पे log 32 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और log 2 और log 3 और log 5 बनाएंगे और जो log 2 आएगा उसकी वैल्यू ये पुट करेंगे और आगे अगर log 3 आएगा तो उसकी वैल्यू ये पुट करेंगे और log 5 आएगा तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया है इसी तरह आगे पार्ट नंबर जो हमारे पास 3rd और 4th और इसके 5 पार्ट हैं तो 5 पार्ट इसी तरह हम पहले हम उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इस क्वेश्चन में से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।